दो मिसरों पे तवज्जो चाहूंगी। खत उनको लिख रही थी कि जरा आप लोग मजा लेते रहे, क्योंकि मैं मुकाबला कवाली पेश कर रही हूँ, गजल। खत उनको लिख रही थी कि आंसू निकल पड़े। तवज्जो। खत उनको लिख रही थी कि खत उनको लिख रही थी कि आंसू निकल पड़े। खत उनको लिख रही थी कि आंसू निकल पड़े। खत उनको लिख रही थी कि आंसू निकल पड़े। कागज में आग लग गई, अरमां भी जल गया। कागज में आग लग गई, अरमां देखिए, मेरा नौजवानों से ये एक मेरा मशवरा है, आप लोगों से खास तवज्जो चाहूंगी। प्यार न करना। थोड़ा मोहतरम कवाल साहब, दूसरी मुलाकात है आपसे। आपके उस्ताद से प्रोग्राम होता रहता था तो आप आते थे, लेकिन एक बार हमारा आपसे प्रोग्राम हुआ था, ये दूसरी मुलाकात है। वाह। न करना, नो नो, न करना, नो नो नो, बड़ी चोट खाए में है ये। न करना, नो नो नो। प्यार न करना, प्यार में ऐसा होता है। प्यार न करना, प्यार में ऐसा होता है। पूछिए कैसा, पूछिए। अरे पहले मोहब्बत बाद में धोखा। पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है, लेकिन ये राज सुहानी दिन अलवेला होता है, जब घर में महबूब अकेला होता है। जब घर में महबूब अकेला होता है। लेकिन दोस्तों, प्यार न करना, प्यार में ऐसा होता है। पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है। रात सुहानी दिन अलबेला होता है, जब घर में महबूब अकेला होता है। लेकिन दोस्तों मैंने एक बार मोहब्बत की थी। क्या दोस्तों मैंने एक बार मोहब्बत की थी। रात दिन बैठ के एक बुत की इबादत की थी। आखिर मेरे प्यार का कुछ सिला ना मिला, और मेरे प्यार में कोई फूल खुशी का ना खिला। हिजर की आग मेरे दिल को जलाती रही, प्यार की याद मेरी नींद उड़ाती रही।
काश में प्यार के चक्कर में न आया होता, हुस्न वालों पर ईमान न लाया होता। अब ये आलम है कि दिन रात सितम सहता हूँ और दिल तड़पता है तो रो रो के यही कहता हूँ क्या कि शादी न करना, शादी न करना। हाँ भाई, अब ये आलम है कि दिन रात लाओ इधर भी। अब ये आलम है कि दिन रात सितम सहता हूँ और दिल तड़पता है तो रो रो के यही कहता हूँ क्या कि शादी न करना, करने से ऐसा होता है। शादी न करना, करने से ऐसा होता है। अरे पहले बेटा बाद में पोता होता है। शादी न करना, करने से ऐसा होता है। हो पहले बेटा बाद में पोता होता है। हो शादी न करना, करने से ऐसा हो पहले बेटा होता है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। की आवाज को बढ़ाइए, लेकिन जवानी में लाउड कीजिए। जवानी में उछलना कूदना अच्छा नहीं होता। ये मशवरा है कमाल साहब को। जवानी में उछलना कूदना अच्छा नहीं होता, कमर अपनी जगह रहती है, हड्डी टूट जाती है। मतलब पेश करी हूँ गजल का तमाम सामीन से तवज्जो चाहूंगी। लाउड कीजिए, मेन मैं को लाउड करें, होल्ड कीजिए। हेलो हेलो। हो गए बदनाम हम पर मॉनिटर से बढ़ाइए, बहुत प्यारा साउंड है माशाल्लाह। हेलो हेलो। गजल के मतलब पे तमाम सामीन से तवज्जो चाहूंगी, तवज्जो। हो गए बदनाम हम पर, हो गए बदनाम हम पर, पहरेदारी हो गई। बदनाम हम पर पहरेदारी हो गई। बदनाम हम पर पहरेदारी हो बदनाम हम पर पहरेदारी हो गई। तमाम सामीन से तवज्जो चाहूंगी, तवज्जो। हो गए बदनाम हम पर, पहरेदारी हो गई। हम पहरेदारी हो गई। हो गए बदनाम हम पर, पहरेदारी हो गई। हो गए बदनाम हम पर, पहरेदारी हो गई। क्यों? ये मोहब्बत जान की, ये मोहब्बत जान की, दुश्मन हमारी हो गई। आइए लालू साहब काउंसिलर, आपकी जानिब से 100 रुपए हैं, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। हो गए बदनाम हम पर, पहरेदारी हो गई। हो गए
आज फिर गर्दिशे तकदीर पे रोना आया, दिल की टूटी हुई तस्वीर पे रोना आया। क्या हंसी ख्वाब मोहब्बत ने दिखाए थे हमें, जब खुली आंख तो ताबीर पे रोना आया। तवज्जो सूरत साहब, हूँ नज़ामे वो पास है मर जाने दीजिए, किस्मत संवर रही है सवर जाने दीजिए। सारे जहां को हमसे गिला है ये ठीक है, अरे हमको भी कुछ गिला है मगर जाने दीजिए। हो गए बदनाम, पहलगामी हो गई, नाम हम हो गई, हो गए बदनाम हम पर पहरेदारी हो गई। तवज्जो, ये मोहब्बत जाने की, ये मोहब्बत जाने की, दुश्मन हमारी हो गई। ये शेर पे तवज्जो चाहूंगी, जीत पथरीली जमीन पर भी हमारी हो गई। हाँ लालू साहब तवज्जो चाहूंगी, तमाम सामीन से तवज्जो। जीत पथरीली, मैं कमेटी वालों से भी तवज्जो चाहूंगी। जीत पथरीली जमीन पर भी हमारी हो गई, जीत पथरीली जमीन पर भी हमारी हो गई। कैसे? एड़ियों की ज़रब से, एड़ियों की ज़रब से एक नहर जारी हो गई। जीत पथरीली जमीन पर भी हमारी हो गई। तवज्जो चाहूंगी आप लोगों से भी, हौसला अफजाई, खास तवज्जो, हौसला अफजाई आप लोग भी करें। बूढ़ा समझ रहा था बुरा वक्त टल गया, बूढ़ा समझ रहा था बुरा वक्त टल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया, और मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चे ने पांव मारा तो जमजम निकल गया। बच्चे ने पांव मारा तो जमजम निकल गया, चूंकि हमारी प्यास का सहरा में ये हल निकल आया, जरा जुम्बिश हुई तो एड़ियों से जल निकल आया। जमाना कोशिशें करता है मिटाने की, मगर खुदा मुझे हर गाम पर बचाता है, किसी की एड़ियां पानी निकाल देती है, खिलाने वाला तो सहरा में गुल खिलाता है। जीत पथरीली जमीन पर भी हमारी हो गई, एड़ियों की ज़रब से, एड़ियों की ज़रब से एक नहर जारी हो। ये शेर पे तवज्जो चाहूंगी, मेरी माँ बहनें भी बड़ी तादाद में हैं, तमाम सामीन से तवज्जो चाहूंगी।
हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी क्या है? एक बड़ी आयत ये हम पर जिम्मेदारी हो गई। आयत ये हम पर जिम्मेदारी हो गई। ये तो ये हम पर हो गई। एक बड़ी आयत ये हम पर जिम्मेदारी हो गई। एक बड़ी आयत ये हम पर जिम्मेदारी हो गई। क्या? लाडली बेटी जवान, लाडली बेटी जवान, जब से हमारी हो गई। बेटी जवान जब से हमारी हो गई। बेटी जवान जब से हमारी हो गई। सामिन हजरात, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी को भी बेटियों से बड़ा ही प्यार। 4 मिसरों पे तवज्जो चाहूंगी। बेटियां क्या हैं? इनके कदमों से घर में रौनक है। इनके कदमों से घर में रौनक है। इनके आहट से घर सुहाना है। मत इन्हें देखिए हिकारत से, बेटियां कीमती खजाना है। मत इन्हें देखिए हिकारत से, बेटियां कीमती खजाना है। चूंकि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक बड़ी आयत ये हम पर जिम्मेदारी हो गई। लाडली बेटी जवान, लाडली बेटी जवान, जब से हमारी हो गई। बेटी जवान हो गई। बेटी जवान हो गई। आखिरी शेर पेश करी हूँ गजल का। बहुत सारे शेर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम वक्तों में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग को सुना कर जाऊं। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आप सभी हज़रात को पसंद आएगा। तब जो जाऊंगी की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर, की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर, की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर। अब वो बूढ़ी माँ उन्हीं, अब वो बूढ़ी माँ उन्हीं बेटों पे भारी हो गई। अब वो बूढ़ी माँ उन्हीं बेटों पे भारी हो गई। बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना, देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। तुमको जन्नत में ही जाने की तमन्ना है, अगर अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। अगर शेर पसंद आ जाए तो तालियों की तलबगार हूँ। छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब समझ में तेरी आया कि मोहब्बत क्या है। बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा, माँ से पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। माँ से पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। ना साली का नमाजी का हाल अच्छा है, नेकियां पूछ रही हैं सवाल अच्छा है।
बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ ये सबसे कहती है मेरा लाल अच्छा है। माँ ये कहती है मेरा लाल बहुत अच्छा है। 4 मिसरी मैं दे रहा हूँ, इसको जरा आप संभालिएगा। कहना है कि जिनके बेटे नहीं वो बाप रोते हैं, जिनके बेटे नहीं वो बाप रोते हैं, और जिनके 2-4 बेटे हैं वो अपने आप रोते हैं। हाँ कुफ तो होगा। जिनके 2-4 बेटे हैं वो अपने आप रोते हैं, लेकिन अना का पेड़ खुद ही काटता है, अना का पेड़ खुद ही काटता है, उस पर से ये फुटानी छाड़ता है। जिसको करनी चाहिए माँ बाप की खिदमत, वो बीबी का तलवे चाटता है। जिसको करनी चाहिए माँ बाप की खिदमत, वो बीबी का तलवे चाटता है, लेकिन बाप से बद कलाम करता है, और ससुर को सलाम करता है, और माँ को देता है गालियां बेटा, लेकिन ससुराल में सास का बड़ा एहतराम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, लेकिन ससुराल में सास का बड़ा एहतराम करता है। साला साली के लिए लाके खिलौने देना, साला साली के लिए लाके खिलौने देना। छोटा भाई अगर रोता है तो रोने देना। माँ बेचारी बूढ़ी है, चटाई पर भी सो लेगी, और सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना। इनका कहना है कि सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना, लेकिन एक बेटा ऐसा भी है जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहाँ तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन माज कर, अब वो बूढ़ी माँ उन्हीं बेटों पे भारी हो गई।